दोस्तों जियो एज में आपका स्वागत है। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसमें ताइवान घिर चुका हो। एक दुनिया जिसे चाइना का प्रभाव हर कोने में महसूस किया जा रहा हो। क्या होगा अगर ताइवान जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर का सेंटर है, एक अथॉरिटेरियन रेजीम के कब्जे में चला जाता है? क्या होगा अगर इंडो पैसिफिक रीजन का बैलेंस बिगड़ गया जाए और डेमोक्रेसी का एक बड़ी हार हो? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ताइवान के संभावित अटैक पे, जो चाइना कर सकता है और उसका क्या परिणाम होगा, उसका इकोनॉमिक कोलैप्स, मिलिट्री टेंशंस और जियो के नए समीकरण के क्या क्या मायने होंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ एशिया ही नहीं, पूरे विश्व को हिला सकता है। तो चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द जियो एज में, जहाँ हम जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़ी कहानियों का विश्लेषण करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट रमेश, और इस बात पे थोड़ा ताइवान और चाइना के टेंशन्स पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ताइवान की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। एक छोटा देश बट विशाल महत्व जिसका है। तो समझते हैं कि मतलब ताइवान की महत्वता क्या है? ताइवान सिर्फ एक छोटा-सा आइलैंड नहीं है। ये दुनिया का टेक्नोलॉजी हब है, एक्चुअली ये बन चुका है। इस छोटे से देश का जीडीपी $800 बिलियन है, जो करीब-करीब देखा जाए तो 3 गुना पाकिस्तान के जीडीपी होगी। 3 करीब-करीब कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की करीब 350 है, बट इनकी मतलब ढाई गुना करीब समझ लो आप। जो दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमीज में शामिल है ताइवान। और लेकिन इसकी असली ताकत है सेमीकंडक्टर्स। वो छोटी-छोटी चिप्स जो हर तरह की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। आपके लैपटॉप्स में, आपकी कार्स में, हर जगह जो है सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टीएसएमसी, वो दुनिया की 90% एडवांस चिप्स बनाता है। इन चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफ़ोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट और कई सारे तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट भी होता है। अगर ये प्रोडक्शन रुक जा गया या चाइना के कब्जे में चला गया, तो दुनिया भर में जो मतलब इंडस्ट्रीज का वो कोलैप्स होने का तो लगभग मतलब तय ही समझिए आप। और ताइवान की महत्वता सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक बीकन है जो अथॉरिटेरियन चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके गिरने से डेमोक्रेसी का और फ्रीडम के लिए एक बड़ी अ, हार भी समझ सकते हैं आप इसको डेमोक्रेसी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक फॉल आउट। जो इकोनॉमी का संकट है, अर्थव्यवस्था का जो संकट है, उस पे क्या असर पड़ेगा? ताइवान के गिरने से मतलब होने वाले इकोनॉमिक इम्पैक्ट को अगर देखें दोस्तों, तो चाइना ताइवान पर कब्जा करेगा अगर, तो दुनिया की इकोनॉमी पर इसका जबरदस्त असर होगा। मतलब आप देखिए सेमीकंडक्टर पे बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। ताइवान के जो सेमीकंडक्टर्स अगर चाइना के कब्जे में चले गए, तो दुनिया भर की सप्लाईज जो चेन है वो कोलैप्स होने के लगभग उनका तय है। एप्पल जैसे जायंट्स अपने आईफोन्स नहीं बना पाएगा। टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। हर तरह की टेक्नोलॉजी महंगी हो जाएगी और इनोवेशन रुक जाएगा। अब नेक्स्ट प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो है ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन पे। दोस्तों अगर मतलब ताइवान स्ट्रेट्स से दुनिया का लगभग 50% कंटेनर ट्रैफिक जो है वो गुजरता है। अगर चाइना इस एरिया को कंट्रोल करता है, तो ग्लोबल ट्रेड लगभग मतलब आप समझिए कि ये रुक ही जाएगा। डिस्टर्ब तो डेफिनेट होगा। इसका मतलब है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाएँगे, फूड शॉर्टेजेस हो जाएँगी और इन्फ्लेशन का तो मतलब आप कहना का ही क्या है, मतलब वो तो आसमान छूने लग जाएगा। फिर आपके बहुत इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएँगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे अगर देखा जाए तो चाइना ताइवान पर अगर कब्ज़ा करता है,
तो ग्लोबल इकोनॉमी को करीब 5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। आप समझ रहे हैं 5 ट्रिलियन? ये 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा डेवास्टेटिंग होगा। सिर्फ सेमीकंडक्टर्स क्राइसिस ही दुनिया भर में मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, अकेले दम पर। तो चाइना को भी इस इन्वेजन से टेम्परेरी नुकसान होगा क्योंकि सैंक्शंस वगैरह लग सकते हैं उन पे। उसकी इकोनॉमी लगभग मतलब आप समझिए 10 से 15% श्रिंक हो सकती है। अगर सैंक्शंस तो पूरे हो गए तो उनके और भी मतलब नुकसान हो सकता है। बीजिंग अपने जियोपॉलिटिकल सपने को पूरा करने के लिए ये कॉस्ट देने को तैयार है क्या? मतलब ज़ी जिनपिंग का कुछ कह नहीं सकते, बहुत ऑटोरिटेरियन है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक फॉलआउट, एक नई कोल्ड वॉर जो चालू हो सकती है अगर ये इन्वेजन हुआ तो। दोस्तों अब मतलब ताइवान स्ट्रेट एक सिर्फ एक इकोनॉमिक चेक पॉइंट नहीं है, ये इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया भी बन चुका है। आप देखें चाइना का एग्रेशन का क्या रीजन, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर चाइना ने ताइवान पर किया तो उसका प्रभाव इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बड़ा बढ़ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि साउथ चाइना सी पे उसका कंट्रोल और मजबूत हो जाएगा और जापान और साउथ कोरिया जैसे यूएस एलाइज पे खतरा भी मंडरा सकता है। फिर इसमें यूएस इंटरवेंशन का भी बहुत बड़ा रिस्क है। अमेरिका ने पहले ही कहा है कि वो ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे और चाइना इन्वेड करता है तो वो बहुत सख्त सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़ाई न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकती है? जी जिनपिंग ने पहले ही धमकी दी है कि अगर यूएस ने इंटरवीन किया तो न्यूक्लियर रिटेलिएशन से पीछे नहीं हटेंगे। और ये भी सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो क्या इंटरवेंशन करेंगे? फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्वाड और अलायंसेस, उसका क्या फीचर रहेगा? ताइवान क्राइसिस क्वाड जैसे अलायंसेस के लिए भी मतलब एक टेस्ट बनेगा, क्योंकि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये अलायंस इतने मजबूत हैं कि चाइना जैसे पावर हाउस का सामना कर सकें? तो ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी है उसका क्या होगा। ताइवान अगर गिरा तो सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री इम्पैक्ट तक सीमित नहीं रहेगा, इसका पॉलिटिकल प्रभाव भी होगा एक्चुअली, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक तरह से हार हो जाएगी। अगर ताइवान गिरता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी हार तो है ही। ऐसे में मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम्स जैसे नॉर्थ कोरिया और रशिया ये और ज़्यादा बोल्ड हो जाएँगे और दुनिया भर में डेमोक्रेसीज़ वीक होने लग जाएँगी। और ऑथोरिटेरियन का उदय, मतलब ऑथोरिटेरियज़्म का जो उदय हो जाएगा। तो ये एक दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर यूएस का इन्फ्लुएंस भी कम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का इंडो पैसिफिक रीजन में इन्फ्लुएंस कम होगा, तो एलाइज़ जैसे जापान और साउथ कोरिया अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को रिकंसिडर करेंगी। तो क्या वो अमेरिका पर भरोसा कर पाएँगी? इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाने की कोशिश करेंगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत पर असर। भारत के लिए तो एक नया चैलेंज ही रहेगा ना। सवाल उठता है कि क्या भारत क्या कर सकता है? क्या ताइवान के गिरने पे इंडिया के लिए मतलब खतरा बढ़ेगा? डेफ़िनेटली बढ़ेगा। अगर चाइना अपना प्रभाव इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाता है तो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस तो बढ़ने ही हैं, ये तो तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉर्डर टेंशन में बढ़ जाएँगे। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल, उनमें मतलब जैसे इंडिया पे जो है वो चाइ इंडिया पे जो बॉर्डर रीजन्स हैं, उन पे भी चाइनीज़ एग्रेशन जो है बढ़ने की तो संभावना है ही। इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी और क्वाड जैसे अलायंसेस जो मतलब अभी इंडिया के लिए एलाइज हैं, उनको एक्टिवली सपोर्ट करना होगा। और इसका दोस्तों इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत पड़ेगा इंडिया पे। भारत की जैसे सेमीकंडक्टर सप्लाई है, चेन है, डिसरप्शन से बहुत प्रभावित होगी। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव जो को भी नुकसान पहुंचना पहुंचा सकते हैं। और
एडवांस चिप्स अवेलेबल हो जाएँगी, ये तो मतलब बहुत इसका अक्रॉस द बोर्ड इंडिया पे इम्पैक्ट होगा। अभी भी जो है इंडिया काफ़ी दूर है सेमीकंडक्टर्स चिप्स बनाने के लिए। उसमें अभी मतलब 3-4 साल तो इंडिया को लगेंगे ही। तो लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। एक नई दुनिया का नक्शा जो है, उस पे क्या असर रहेगा? दोस्तों अगर ताइवान घिर जाता है, तो हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत तो मतलब देख ही सकते हैं। जिसमें चाइना सुपर पावर रहा होगा या उसकी कोशिश कर रहा होगा और अमेरिका अपनी पोजीशन लूज़ कर रहा होगा। ये सिर्फ़ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर यूरोप तक महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब चाइना स्ट्रांग होने लग जाएगा तो रशिया जो है चाइना का साथ अलाइन हो जाएगा। तो एक रशिया चाइना एक्सिस जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स का है, वो बन जाएगा। अगर ताइवान गिरता है तो मतलब रशिया चाइना पार्टनरशिप मजबूत होगी, ये तो तय है। यूक्रेन वॉर ने रशिया का मॉरल विक्ट्री मिलेगी क्योंकि उनको वेस्ट डिवाइड हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएँगे और वैसे भी ट्रम्प तो अभी पुतिन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का भी जो है कोलैप्स वो भी तय है समझिए, क्योंकि यूएन जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इर्रिलेवेंट लगने लग जाएंगे क्योंकि वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक नहीं सकते हैं। यूएन की ताकत आज की डेट में नहीं है कि वो किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके। तो दोस्तों ये मतलब ये सिर्फ एक कल्पना नहीं रह गई है, ये एक एक्चुअली संभावित फ्यूचर है जिसकी तैयारी दुनिया को अभी से करनी चाहिए। ताइवान का जो इन्वेजन जो है सिर्फ एक देश के लिए हार नहीं है, ये दुनिया के लिए एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। क्या हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तैयार हैं? क्या दुनिया इस संभावित क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार है? ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूँ लास्ट में। अपनी राय ज़रूर दिए हमें, ज़रूर बताएँ। ये था आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएँ। तो आज का ये एपिसोड था जीओएच का जो हमने आपके सामने लाए हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमें रेट करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार के लिए आगे के लिए लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। तो अभी तक दोस्तों इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए आगे भी और अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।